आईबी 2024 के रीजनिंग के क्वेश्चंस को कवर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कोडिंग का है। कोडिंग में दे रहा है मेल को, ये कोड किया गया मेल को MELE। तो इस तरह का जब आता है ना कि ऐसे कोड इसको किया गया, इसको किया गया, तो इसमें कॉमन देख लिया करो। जैसे ए इसमें कॉमन है ना, और इसमें भी ए कॉमन है, इन दोनों में ए कॉमन है, तो कोड क्या कॉमन है? एक तो 7 कॉमन हो रहा है, एक 3 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन नहीं हो रहा है, 5 कॉमन नहीं हो रहा है। तो मेल में ए का कोड या तो 7 होगा या 3 होगा। भाई जो कॉमन है वही तो होगा ना। अब देखते हैं ए के अलावा और क्या कॉमन हो रहा है। देखो इसमें एल कॉमन हो रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? एल। और कॉमन लेटर्स इसमें क्या है? देखो 9 भी कॉमन लेटर है। हो सकता है एल के लिए 9 हो, क्यों? एल के लिए हो सकता है ना कि 9 हो सकता है एल के लिए 7 हो, ए के लिए 3 और 9। सिर्फ दो चीजें दी हैं, MELE। अगर ए के लिए कोड 7 हो गया तो फिर एल के लिए कोड क्या हो गया? 3 होना चाहिए, क्योंकि मेल में MELE है, और MELE इनमें और इसमें, सिर्फ एल और ए ही कॉमन हो रहा है। एल और ए, 2 और 7, 7 और 3 ये कॉमन हो रहा है। ठीक है, 7 और 3 कॉमन हो रहा है, तो या तो ये एल के लिए होगा या ए के लिए होगा। क्लेम है ना, तो 7 और 3 तो ऑप्शन में होना ही चाहिए, सब में 7 3 है। और सी है, सी 2 बार है, 2 बार 9 है, तो सी का कोड 9 हो गया, तो 9 भी होना चाहिए, या तो ये होगा या ये होगा। 7 3 हो गया, 9 हो गया, और 8 4 है, 8 2 है। अब देखो 8 4 है, 4 इसमें है लेकिन 4 इसमें नहीं है। सर्कुलेम में आई है, क्लेम है ना, क्लेम में आई है, और इसमें आई के साथ 8 है ना। और देखते हैं क्या है। तो फोर्थ नंबर पे 9 है, सेकंड नंबर पे आई है, यानी ये लगातार ही नंबरिंग किया गया है कि एम के लिए कोड ए है, 2 है, ए के लिए कोड 3 है, ए के लिए कोड क्या है? 3 है, एल के लिए कोड 7 है, एल के लिए कोड क्या है? 7 है। एकदम लगातार नंबरिंग कर दिया गया। तो CIL है, एल का कोड क्या हो गया? 7 7, सब इसमें कॉमन है ना, सिर्फ लास्ट वाला देखना है, 8482। एम का कोड क्या है? 2 है, तो 2 वाला आंसर होना चाहिए, ये गलत। लगातार कोडिंग थी इसमें। डिक्शनरी के कुछ क्वेश्चन है, ये टिक मार्क किया गया है, जो क्वेश्चंस कठिन थे उनको टिक मार्क किया गया है, फिर ट्रिकी थे उसको सॉल्व करते हैं। डिक्शनरी का क्वेश्चन है, इसके कौन सा लेटर पहले आएगा, कौन सा लेटर बाद। अब इसको करने के लिए हम ऐसे करते हैं, 1 2 3 और 4 5, 5 थे, 5 वर्ड है, पांचों का लिख लिए। DADA सब में कॉमन है, सिर्फ इसमें नहीं है, इसमें DO है। तो पहले तो ये देखो कि डी का कोड हो गया 4, फिर 1, 4 1 सब में है, 4 1 सब में है, चौथे में 4 और 15 है। तो पहले तो 4 1 वाला आएगा, लास्ट में 4 और 15 वाला आएगा। तो चौथा ऑप्शन तो सबसे लास्ट में आएगा, ये लास्ट में होगा, सब में ही लास्ट में है। अब देखते हैं 5 नंबर और 4 नंबर, यहाँ 5 3 है, तो एक बार देखते हैं कि क्या आ रहा है, 5 3 या फिर 4। यहाँ 11 है, पहले वाले में 11 है, फिर यहाँ 13 है, तो पहले तो 1 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, 2 आएगा, क्योंकि यहाँ 13 है। यहाँ क्या 18 है, उसके बाद क्या आएगा? 3 आना चाहिए, 2 के बाद 3 आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए? 14 है यहाँ, 1 के बाद 14 है, तो 2 के बाद क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए, लास्ट में 4 आना चाहिए। 1 2 5 3 4, 1 2 5 3 4, ए ऑप्शन। इसको बता दो OAS, OB ऐसे करके है। तो पहले कोडिंग देख लो, कौन पहले आ रहा है, कौन लास्ट में, कौन आएगा, 5 या फिर 4। ऐसे पहले लिख लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 वर्ड है, पांचों को लिख लिए। ओ का कोड होता है 15, फिर 1। बी के लिए क्या है? ऐसे कर तो इसको ब्रैकेट बना लेते हैं, 15 1, ये पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया? 15 2। तीसरा है 15 1, चौथा 15 2, पांचवा 15 2, फिर 5 है, और इसमें क्या है? 15 2 9 है, इसमें क्या है? 15 1 6 है। तो 15 2 9 है, तो पहले तो ये वाला आएगा ना, पहले 5 आएगा, फिर 4 आएगा। पहले 5 आएगा फिर 4 आएगा, ये गलत। पहले 5 आएगा फिर 4 आएगा, ये सही है। पहले 5 आएगा फिर ये गलत। पहले 5 आएगा फिर 4 आएगा, या तो डी होगा या यू। और देखो अब इसमें क्या अलग है डी और बी में? 3 2 तो सही है,
एक चार में देखो, एक और चार में कौन पहले आएगा? तो एक नंबर है 15, एक, उसके बाद 18, और चार में क्या है? 15 और 16। चार में क्या है? 15, चार में क्या है? 15, 2 और 9। तो पहले एक आएगा ना, पहले एक आएगा फिर चार आएगा। तो पहले एक आएगा फिर चार आएगा, डी ऑप्शन हो गया, ये गलत हो गया। नहीं नहीं, ये ठीक था, डी में भी पहले एक के बाद चार है, बी में भी पहले एक के बाद चार है। पाँच चार भी है, एक दो एक में देखो, दो और एक में क्या आ रहा है? तो दो में तो ये 15 दो है, और एक में का 15 और एक है, तो पहले एक आएगा फिर दो आएगा, तो ये गलत हो गया, डी ऑप्शन। ये वाला एक और छूट रहा है ना, ये देख लो, MALASIM ऐसे करके बताना है। तो ब्रैकेट बना के कोडिंग लिख लिया करो, देखो 13 1 12 ऐसे लिख लिया, L12 होता है ना, फिर 13 1 और 9, फिर क्या हो गया? 13 1 और 12, फिर क्या है? एक, फिर क्या है? x का 24 होता है और y का 25, और चौथे में क्या है? 13 1 18, पांचवे में क्या है? 13 1 14। अब बताओ, 13 1 9, 13 1 12, 13 1 12, 13 1 18, सबसे पहले 13 1 9 आ जाएगा, यानी सेकंड वाला सबसे पहले आएगा, इसका काम खत्म। फिर 13 1 12, 13 1 12, और यहाँ 12 के बाद क्या है? यहाँ 9 है ना, तो 13 1 12, 13 1 12 1, इसका काम खत्म। पहले क्या आएगा? तीन आएगा, फिर क्या आएगा? पहले तीन आएगा, फिर क्या आएगा? एक आएगा, पहले तीन आएगा फिर एक आएगा, ना तो इसमें है ना इसमें है, सिर्फ इसमें है और इसमें, दो में हो गया। और दो तो सबसे पहले आएगा, क्योंकि 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 सब में है, यहाँ 18, यहाँ 14, यहाँ 12 है, यहाँ 9 है, यहाँ 12 है। तो लास्ट में बताना था ना, लास्ट में कौन आ रहा था, क्योंकि इन दोनों में लास्ट वाला अलग है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, लास्ट में 18 आना चाहिए, चौथे को लास्ट में आना चाहिए, इसमें नहीं है, सिर्फ इसमें है चौथा लास्ट में। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। एक लड़का बिंदु ए से चलना शुरू करता है, पूर्व की ओर मुड़ता है, फिर 11 किलोमीटर चलता है और बिंदु बी पर रुकता है, वहां से दाईं ओर 45 डिग्री, ऐसे करके जब देता है और पूछा जाता है कितना क्या डिस्टेंस है, तो कैसे बताते हैं? इस तरह क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? डायरेक्शन डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग अभी इस थोड़ा सा ब्रेक लेकर और करते हैं, पहले और जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को फिगर एनालॉजी का देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। प्रश्न है, इसके बाद क्या आएगा पहले? अच्छा, ऑड वन आउट है क्या ये? मेरे को लग रहा है नहीं। एरो का डायरेक्शन पहले देखो, यहाँ एक एरो, यहाँ एक एरो, यहाँ दो एरो, ठीक है। इसको क्या किया है? इसको रेक्टेंगल के जगह इसको ऐसे करली बना दिया है, और तो इसको भी रेक्टेंगल के जगह क्या करेगा? करली बनाकर ऐसे कर देगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो पहले का तो सी है ही करेक्ट। दूसरे का देखो, बेजोड़ बताना है, ऑड बताना है, तो HA, फिर ए, फिर ऐसे। अब देखो, पहले ए यहाँ था, फिर ए यहाँ आ गया, और क्या बता सकते? HABTF, APKQR, PRKML और FLMK। इस तरह के क्वेश्चंस में या तो अल्फ़ाबेटिकली आप देख लीजिए क्या कहीं कुछ बदल तो नहीं रहा, पोजीशनिंग क्या हो रही है, अल्फ़ाबेट का पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है, या तो पोजीशनिंग देख लो, या फिर सीक्वेंस देख लो, क्या सीक्वेंस है। पोजीशन देख सकते हो, सीक्वेंस देख सकते हो, और क्या देख सकते हो? रोटेशन देख सकते हो, क्लॉकवाइज रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, कहाँ है। अब यहाँ गौर करो, देखो इनके इन दो लेटर्स के बीच में गैप है, इन दो लेटर्स के बीच में नहीं गैप है, यहाँ गैप है, बाकी मतलब तीन लेटर एक साथ हैं और दो लेटर्स के बीच में गैप है, यहाँ तीन लेटर एक साथ है, दो के बीच में गैप है, यहाँ तीन एक साथ है, दो के बीच में गैप है, यहाँ गैप है, यहाँ तीनों चारों को एक साथ कर दिया गया है, तो इसीलिए डी ऑप्शन जो है ऑड हो गया। तो यहाँ सिर्फ पोजीशनिंग नहीं देखा गया लेटर्स का, ओनली फिगर का सिमेट्रिकल सिमेट्री देखा गया, सिमेट्री ऑफ द डायग्राम। तो देखो ये क्वेश्चन सिमेट्री ऑफ द डायग्राम से हुआ है, सिमेट्री देखकर। फिगर सीरीज है, इसमें सीरीज बताना, पहले रेक्टेंगल ट्रायंगल यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ अगली बार ट्रायंगल कहाँ आएगा? ऊपर की तरफ आएगा, ऐसे सब में है लेकिन इसमें नहीं है।
पहले एरो यहाँ है, फिर एरो यहाँ आ गया, फिर एरो यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया 90 डिग्री, अगली बार एरो कहाँ आ जाए, इस डायरेक्शन में जाएगा। और लेकिन पोजीशन क्या होगा, इस तरह से होगी। देखो पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, अगली बार इधर जाएगा, लेकिन पोजीशन इस साइड होगी। इसमें नहीं है, इन दोनों में है। इसका देखो ये पहले इधर है, उसके बाद क्या किया गया, ये इधर जाने के बाद इसको उल्टा कर दिया, फिर इधर आने के बाद सीधा कर दिया। अगर इस दोनों को ध्यान से देखो तो जैसे ये दोनों ऑपोजिट है, ये दोनों भी ऑपोजिट होना चाहिए, कुछ इस तरह का डायग्राम होना चाहिए, तभी तो ये मिलेगा इसके साथ। अब बी में तो इस तरह का डायग्राम नहीं है, सिर्फ ए में है, इसलिए यही ऑप्शन होगा। इसके अलावा अगर सपोज करो किसी को ऐसे नहीं करना था, तो जब ये जाना चाहिए था ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये उल्टा कर दिया, ऐसे कर दिया। उसके बाद इसका ठीक मिरर इमेज, या फिर ऐसे कर लो, इसका मिरर इमेज है नहीं ये, यहाँ मिरर लगाओगे तो इसका मिरर इमेज ये है, तो अगर यहाँ मिरर लगा दोगे तो इसका मिरर इमेज क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, और ऐसा सिर्फ ए ऑप्शन में ही है। तो मिरर इमेज से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, और नहीं तो पोजीशन से देख लेना, पोजीशन यहाँ होना चाहिए, फिर यहाँ होना चाहिए, फिर ऐसे होना चाहिए। लेकिन यहाँ यहाँ वाला तो ठीक है, यहाँ पे जब जा रहा है ना तो उल्टा कर दिया है, एक बार उल्टा करो, फिर सीधा करो, फिर उल्टा कर दो, तो ऐसे कर देना। ऐसा सिर्फ एक ऑप्शन में, ए में। ठीक है, ये क्वेश्चन। कौन इसके बाद आती है, बाद आती है, श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करेगी। तो ये स्क्वायर है, फिर यह है, फिर स्क्वायर है, फिर इस तरह से चेंज कर दिया, अगली बार स्क्वायर आएगा। सब में स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। उसका पोजीशन देख लो, गोला पहले यहाँ था, उसका गोला कहाँ चला गया, अच्छा इस गोले को डिवाइड कर दिया गया और स्क्वायर को छोड़ दिया गया। और दूसरी चीज, ये स्क्वायर का पोजीशन पहले ये अंदर था, इसको बाहर कर दिया गया, अगली बार फिर इसको अंदर किया गया। अब देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ कुछ ऐसे ही तो होगा, ये ऑपोजिट कर दे रहा है इसका, अगर ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जा रहा है, अगर ये ऐसे है तो स्क्वायर ऐसे हो जा रहा है, तो इस तरह का डायग्राम सब में ही है। अब दूसरा चीज देखो, यहाँ गोले को आधा किया गया है तो यहाँ बन गया, यहाँ स्क्वायर को आधा कर दिया गया तो ऐसे बन गया, यहाँ गोले को आधा किया, अगली इस बार में गोले को आधा नहीं किया जाएगा, कहीं आधा नहीं किया गया, स्क्वायर को आधा किया जाएगा, स्क्वायर को आधा कर दिया जाएगा। ठीक है, गोला पहले यहाँ था, फिर गोला यहाँ आ गया, फिर गोला नीचे चला गया, गोला ऊपर चला गया, अगली बार गोला इस डायरेक्शन में ही जाएगा। गोले का रोटेशन देखो, पहले यहाँ था, उसका यहाँ आ गया इस पोजीशन पे, उसका यहाँ चला गया ऐसे, उसका यहाँ आ गया बीच में, अगली बार फिर यहीं आएगा ना, तो पोजीशन गोले का इसी डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन हो गया, यानी गोला कुछ इस डायरेक्शन में होना चाहिए। इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें सब में ही है। अब कैसे करें, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ऐसे हो गया। और देखते हैं, इस ट्रायंगल को देखो, इसको देखो, स्क्वायर को। अच्छा इन दोनों पे गौर करो कुछ, इन दोनों पे गौर करो, ये इसके साथ जो रिलेशन बना रहा है वही, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये रिलेशन इसके साथ जो बना रहा है, अगला वाला रिलेशन इसके साथ बनाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, इसको छोड़ दो, पहले वाले को छोड़ दो, स्किप कर दो, जो रिलेशन ये बनाएगा वही रिलेशन आगे वाला बनाना चाहिए। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ वर्टिकल हो गया, यहाँ इस डायरेक्शन में है तो अगला बार में उल्टा कर दिया जाएगा, कुछ ऐसे कर दिया जाएगा, यानी यहाँ क्या होगा, ऐसे होगा, और यहाँ क्या होगा, गोला होगा, और सिर्फ ये डी में ही है और किसी में नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, तीसरे का डी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकली बढ़िया क्वेश्चन था, वो डी ऑप्शन नहीं था इसका, कैसे नहीं था, यहाँ पे देखो गोला और ये, इसकी पोजीशनिंग देखो, पहले ये इस तरह से है, फिर ऐसे हो गया, फिर क्या हुआ, ऐसे हो गया, यानी 45 डिग्री, ऐसे समझो, इस पूरे फिगर को समझो ऐसे, ये एक लीनियर बना देते हैं, तो ये ऐसे हो गया, फिर एरो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे सपोज करो इसको गोले की तरफ जाएगा, ये एरो गोले की तरफ जा रहा है, अगली बार क्या हुआ है, अगली बार गोला ये 90 डिग्री के अलावा फिर 90 डिग्री, 45 डिग्री के अलावा 90 डिग्री रोटेट किया, इसको रहने दो, गोला मत रखो, ये ऐसे रो, एक बार गोले से
स्क्वायर की तरफ जाएगा, दूसरी बार स्क्वायर से गोले की तरफ जाएगा, और एरो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, अगली बार एंटी क्लॉकवाइज डिग्री 90 डिग्री। देखो एरो का पोजीशन पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, सब एंटी क्लॉकवाइज एरो रोटेट हो रहा है। अगली बार ऐसे हो गया, अगली बार ऐसे होगा एरो। अब ध्यान से समझो, एक बार सर्कल से स्क्वायर की तरफ एरो का हेड जा रहा है, दूसरी बार स्क्वायर से सर्कल, तीसरी बार सर्कल से स्क्वायर, चौथी बार स्क्वायर से सर्कल, पांचवी बार क्या होगा, सर्कल से स्क्वायर की तरफ होगा। समझ रहे हो ना, ये लॉजिक है। ए ऑप्शन, सर्कल से स्क्वायर की तरफ। और ये नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन को ऐसे करना, इसको रिपीट पे एक बार और देख लेना। ये वाला तो आप लोग कर ही लेंगे, इजी है। ये दोनों उल्टा कर दिया गया, इन दोनों को उल्टा कर दिया गया, अगली बार क्या होगा, इन दोनों को उल्टा कर दोगे, इधर एरो हो जाएगा और इधर ये ऐसे हो जाएगा, ये डॉट हो जाएगा। कैसा है, ऐसा ऑप्शन कहीं है फर्स्ट में? ये होगा नहीं। जो इसको कॉपी कर रहा है, अगला वाला इसको कॉपी कर रहा है, बस मिरर यहाँ पे डाल दिया गया है। समझ रहे हो ना, यहाँ पे मिरर डाल दिया गया है। तो यहाँ पे मिरर जब डालोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये ठीक ही है, ये ऑप्शन। लॉजिक भी बताइए आप। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया है, मिरर डाला है, तो इसको यहाँ पे ऐसे बना दिया डायग्राम, ये एकदम मिरर इमेज है। यहाँ पे मिरर जब डालोगे तो क्या होगा, कौन सा ऑड है, कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, वही मैं कह रहा था, ये तो ऑड हो रहा है, समूह से संबंधित नहीं यानी ऑड है। ये भी मिरर इमेज दे रहा है, ये भी मिरर इमेज दे रहा है, ये भी ये नहीं दे रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सब क्या है, मिरर इमेज है। नेक्स्ट, यहाँ स्क्वायर, ये क्या बोल रहा है, लूप। आगे वाला बताओ क्या होगा, इस पहले ट्रायंगल यहाँ, फिर यहाँ, अगली बार यहाँ, अगली बार ट्रायंगल नीचे होगा। ऐसा इसमें है, इसमें है, इन दोनों में नहीं है, इन दोनों में है। अब देखो स्क्वायर का पोजीशन अलग अलग है, एक बार स्क्वायर यहाँ है, फिर एंटी क्लॉकवाइज यहाँ, फिर यहाँ पे अगली बार यहाँ स्क्वायर होगा, और यहाँ सिर्फ एक में है, इसमें वन बीच में, फिर वन यहाँ पे, कौन सी आकृति बाद में आएगी, इसके आगे कंटिन्यू करेगी। तो एक का पोजीशन देखो, एक पहले यहाँ था, फिर बीच में, फिर यहाँ आ गया, उसके बाद कहाँ हुआ, एक यहाँ आ गया कॉर्नर पे, सेंट्रल पे आ गया, अब एक कहाँ जाएगा, फिर यहाँ आना चाहिए ना। देख लेते हैं, जो सेंटर पे है चीज, वो कहाँ जा रहा है, वो यहाँ चला जा रहा है, तो एक कहाँ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा। जो सेंटर पे चीज है ना, ये सेंटर पे था ना, एक कहाँ गया है, अगली बार सेंटर पे आ गया है, तो जहाँ सेंटर पे जो चीज है ना, वो कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, तो एक कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है। अब देखो, इसमें अलग अलग क्या है, अलग क्या है, ये स्टार और अल्फा, यहाँ वाला पोजीशन। अब देखो, ये दिल था, दिल जो यहाँ था, यहाँ चला गया, तो स्टार जो यहाँ है, यहाँ बीच में आ जाएगा ना, तो स्टार बीच में आ जाएगा, तो ये सही हो गया, ये गलत हो गया। तो 7 नंबर का बी ऑप्शन हो गया। नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को देखते हैं। एक सात ऐड किया इसमें, एक सात आठ, अच्छा नंबर सीरीज में आई थिंक मैंने टिक मार्क नहीं किया हुआ है, रुको पहले इस क्वेश्चन को नंबर सीरीज वाले को टिक मार्क कर ले, इसको लगातार सब कर लो। चलो, तो एक छः ऐड किए हो तो सात हो गया है, फिर ऐसे कर लो, 1 + 1 7 8, 23 38 और 61, 8 और 3 जोड़ोगे ना, ये कंजिकेटिव सम है, कहते हैं ना फिबोनाची सीरीज। पहले वन आ गया, पहला नंबर पकड़ लो, दूसरा नंबर पकड़ लो, दूसरा कोई भी नंबर ले लो, फिर आगे इनको जोड़ते जाओ, 1 और 7, दो नंबर सेलेक्ट कर लिए, 1 7 8, 8 7 15 आना चाहिए बीच में, 15 8 23, 23 15 38, 38 23 61, तो बीच में 15 आएगा, फिबोनाची सीक्वेंस है ये। 22.5, यहाँ देखो 26.5, 0.5 ऐड कर दिए, 27 और 3 ऐड कर दिए, तो ये हो गया, यहाँ क्या हो गया 4.5, तो इसके पहले क्या होता होगा, 2.5 ऐड किया गया होगा, तो 2.5 इसमें से कम कर दोगे तो क्या 24 आंसर हो जाएगा, और उसके पहले 1.5, 24 में से 1.5 कम करोगे तो 22.5 आ जाएगा, तो ये हो गया 24 हो जाएगा आंसर। तीसरा क्या होगा, इसका डबल कर दिए हैं, ×2 है,
यहाँ क्या मल्टीप्लाई बाई 3 है, यहाँ क्या मल्टीप्लाई बाई 4 होगा, यहाँ 5 होगा, तो यहाँ क्या हो गया 6 हो गया। तो 6 दूना 12, यूनिट डिजिट पे 0 तो होगा, ये 12 होगा, डी ऑप्शन। ये क्या है 7 और 1 8, 6 और 3 9, 31 ऐड किया है। फिर यहाँ पे 8 7 15 और 8 में से 5 गया 3 ना। अच्छा एक बार 31 ऐड किया गया है, फिर इसमें क्या ऐड किया गया है 8 और 7 15 और 10 3 13, 37 ऐड किया गया। अगली बार क्या ऐड होगा, प्राइम नंबर आई थिंक ऐड हो रहा है ना, 41 ऐड होगा। तो 41 ऐड कर दोगे तो क्या होगा 3 5 6 में 41 ऐड कर दो, 4 3 7 676, यानी प्राइम नंबर्स को ऐड किया जा रहा है। 31 के बाद 37 ऐड किया गया, यानी प्राइम नंबर को ऐड किया। अगली बार 43 को ऐड किया गया होगा इसमें, तो इसमें 43 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा। इस नंबर में 43 जब ऐड करोगे तो 6 3 9 7 4 11 719 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया। अब ये देखो 30 50 ऐड कर दिया गया, फिर 120 ऐड कर दिया गया, फिर 300 ऐड कर दिया गया। ये क्या है, अगर 0 0 काट दे तो 5 12 30, अगले में क्या ऐड किया गया 7 5 12 750 75, 0 0 हटा दिए। अब देखो 5 दूना 10 2 12, 12 दूना 24 6 30 30, ये क्या सीक्वेंस है 5 दूना 10 और 2, 12 दूना 24 6, 30 दूना 60 और 15, 2 6 और 15, ऐसे तो नहीं बैठा सकते, कुछ और देखते हैं। अच्छा बताओ कौन श्रृंखला में गलत संख्या है, ये बताना है। श्रृंखला में गलत संख्या कौन सी है ये बताना है। तो इसको अभी स्किप करो, इसको आगे कराते हैं। ये तो बता ही दिए थे, रिपीट कर गया सवाल 24 बताए थे ना, इसमें 4.5 ऐड कर रहा है, इसमें 3.5 ऐड हो रहा है, अगली में 2.5 ऐड करोगे, 24 में 2.5 ऐड करोगे 26.5। ये देखो क्या कह रहे 13 नंबर सवाल, 2 6 12 20, तो 4 6 8, अगले में 10 ऐड होगा 30 आंसर, फिर 12 42, समझ रहे हो ना, 4 6 8 10 फिर 12, तो बीच में क्या नंबर आएगा 30। यहाँ देखो 45 20 65, 65 और 100, फिर इसमें से 5 5 गया 0, 6 8 14 180, ठीक 180 हो गया। अब ये कैसे है, यहाँ 80 का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ 80 का डिफरेंस हो रहा है, अगले में भी 80 का डिफरेंस होगा, 8 8 16 260, 260 इसमें ऐड करोगे तो 5 तो होगा ही, 6 5 11, 6 और 4 10 होगा ना। देखो इसमें 260 जब ऐड करेंगे तो 5 होगा, 6 4 10 हो जाएगा, डबल जीरो आएगा क्या, अच्छा ये 5 तो होगा, ये बीच में यहाँ 0 हो जाएगा, तो 0 5 सिर्फ एक ऑप्शन में 605, 3 2 5 1 6 605, 7 8 7 7 14 7 फिर 9 7 16 7 फिर उसके बाद 9 फिर 10 फिर 14, तो 7 2 9 1 10 4 14, ये कैसे बैठ रहा है सीक्वेंस। पहले में 10 में ऐड किए 7 17, 17 में 9 ऐड किए 9 7 16, 26 में 10 ऐड किए 36, 36 में 14 ऐड किए 50। और क्या कर सकते हैं इसको, अच्छा गलत बताना है इसमें, गलत क्या होगा, यहाँ 14 का गैप है, यहाँ 7 का गैप है, यहाँ 9 का गैप है, यहाँ अगर 11 कर दिए रहते हैं और यहाँ 13 कर दिए रहते हैं, ठीक है एक बार देखते हैं, 11 ऐड करते तो 6 और 1 7 और 37 हो जाता, और 13 ऐड करते तो 50 हो जाता, यानी 36 नंबर ऐसा है ना जो गलत है, 7 9 11 और 13, तो 36 नंबर गलत है, गलत बताना था ना। यहाँ पे एक गलत वाला क्वेश्चन हम छोड़े हुए थे, उसको भी दिखा देंगे कैसे हो रहा है। 2 6 30, इसमें भी बताना लुप्त संख्या बीच में क्या होगी, तो 2 6 30 210, और इसमें 2 में क्या मल्टी, 2 का क्यूब माइनस 2, 6 का क्यूब माइनस 6, ठीक है 6 का क्यूब कर दी -6, 30 3 का क्यूब करोगे तो 3 या 900 हो जाएगा -30, ये तो नहीं होगा, कुछ और देखते हैं। 2 3 6, पहले में तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, दूसरे में 5 से मल्टीप्लाई हुआ है, तीसरे में 7 से, अगले में 9 से होगा, तो आंसर 9 का मल्टीपल हो जाएगा ना, ये 3 1 5 2 7, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 7 2 9, ये हो गया। रुको देखते हैं, और ऐसे नहीं होगा, 9 का मल्टीपल तो कोई भी ऑप्शन नहीं है।
2 6 30 क्या है, 2 6 30 फिर 210 और बाद में 330 और बीच में यहाँ इस क्वेश्चन मार्क है। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ 3 5 7 हो सकता है 11 से मल्टीप्लाई हो, प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो, तो 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 11 कम 11 एक, 11 2 22 1 23। अगली बार में 13 से मल्टीप्लाई करना होगा, 13 शून्य शून्य, 13 का 13 का 3 1, 13 3 39 और 1 40 जीरो, 13 दूना 26 और 4 30। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये आ गया। तो ये क्या हो, 2310 प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, 2310 डी ऑप्शन। 4 5 ये तो सब स्क्वायर है, 2 3 5 7 9, 2 3 5 7 11 13 का स्क्वायर होगा क्योंकि प्राइम नंबर्स का स्क्वायर है। प्राइम नंबर से इसमें बहुत सारे सवाल आए हैं। 13 का स्क्वायर 196 169 होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196। ये 41 में 42 ऐड कर दोगे तो 43 हो जाएगा। अगले में 83 में अगर 84 ऐड कर दें तो 4 3 7 8 8 16 नहीं होगा। 83 में 85 ऐड किया है, देखो कैसे किया है, 41 में 42 ऐड किया है, इसके आगे का नंबर +1 करके, अगले में +2 करके, अगले में +3 किया होगा, अगले में +4 किया होगा, इसमें +4 ऐड कर दो, 339 में +4 ऐड करके 9 4 13 343, इसको जोड़ना है इसमें, तो 9 3 12 यूनिट डिजिट पे 2 हो गया, 4 3 7 1 8 82 682। समझ रहे हो ना कैसे हुआ है। 41 में 42 ऐड किए हो तो 82 हुआ, 83 हुआ, 83 में 85 ऐड किए हो, देखो इसमें 85 ऐड किया है तो 168 होगा। यानी क्या किया है, इन नंबर्स में +2 करके इन्हीं में ऐड कर देना है, इसमें +1 करके, इसमें +2 करके, इसमें +3 करके, इसमें +4 करके, अगले में क्या करेगा +5, इसमें +4 करके पहले ऐड तो करो, तो इसमें +4 करोगे 9 4 13 343 और इसमें इसको ऐड जब करोगे तो 682 हो जाएगा, डी ऑप्शन। 11 6 17 7 5 7 4 11 7 5 12 7 6 13, अच्छा 6 6 का समय क्या, 6 3 9 39, अच्छा 29 9 6 15 29 होगा, 6 6 का समय। ये क्वेश्चन छोड़े थे ना, स्किप किए थे। कौन सा गलत है यही बताना, गलत संख्या 125, ये शायद हमको लग रहा है ना 5 से कट जाना है, सारे नंबर 25 से कट रहे हैं। देखो और ये 125 है, 5 का क्यूब है, एक बार लिख लो नंबर्स को, 125 1250, फिर क्या था 500 280 80 और फिर क्या था 30 था। कौन सा गलत है यही बताना है। तो ये कैसे बताएंगे, सब में 0 0 है, ये 5 का क्यूब है, मल्टीप्लाई बाई 10, ये क्या है 25 का क्यूब, 5 का स्क्वायर कर दो, 25 चौका 100, 5 पच्चे 25, नहीं नहीं ऐसे तो नहीं होगा, कुछ और देखो क्या है, किसी स्क्वायर के पास तो नहीं है, या फिर किसी क्यूब के पास हो, 199 198, यहाँ तो गैप 50 का हो रहा है, यहाँ गैप 120 का हो रहा है, यहाँ गैप 300 का हो रहा है और यहाँ गैप बहुत ज़्यादा का 750 का। और क्या करें, यहाँ गैप कितने का हो गया 7 5 12 70 का, यहाँ गैप 80 का 180 का और यहाँ गैप 350 का 450 का। तो ये तो 9 का मल्टीपल है, ये 9 का मल्टीपल है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि ये गलत है तो ये दोनों गलत होंगे, जब ये दोनों गलत होंगे तो इसके बीच का नंबर गलत होगा। क्यों, जब ये गलत है तो ये दोनों गलत होंगे, ये दोनों गलत होंगे तो इसके बीच का नंबर गलत होगा, 80 गलत होगा, ए ऑप्शन। आंसर तो इसका ए नहीं है, बी है 30, ठीक है 30 है आंसर। इसको बाद में देखेंगे, इसको स्किप कर दो, नेक्स्ट सेशन में इसको करा देंगे हम। आगे चलते हैं, अभी हमने डायरेक्शन के क्वेश्चंस नहीं किए, जो जल्दी जल्दी सवाल हो रहे हैं उसको देख रहे हैं। ये असर्शन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट
एंड कंक्लूजन। क्या कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है, दो स्टेटमेंट दिया है। पहला स्टेट आपको ये बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा मजबूत तर्क है यानी स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक तर्क है। क्या अंतरिक्ष स्टेट देखो कथन क्या रहा है स्टेटमेंट, क्या अंतरिक्ष अभियानों में रोबोट को अंतरिक्ष यात्रियों की जगह लेनी चाहिए। कंक्लूजन, हाँ, इससे मनुष्यों का अमूल्य जीवन बचेगा। देखो मनुष्य ने ही तो रोबोट को बनाया है, तो मनुष्य अगर रहेंगे तभी तो बहुत सारे रोबोट बनेंगे। पहला तो सही है, स्ट्रॉन्ग है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये देखो पहला स्टेटमेंट था, द्वितीय है ना दूसरा है, नहीं इससे अंतरिक्ष अभियान और महंगे हो जाएंगे। ये स्ट्रॉन्ग है और ये क्या है, वीक स्टेटमेंट है। महंगे हो जाएंगे इसका कोई विशेष मतलब नहीं होता है, तो एक इसका क्या होगा, केवल एक क्या है स्ट्रॉन्ग है, दूसरा क्या है, केवल एक तर्क क्या है मजबूत है, दूसरे के बारे में बोला ही नहीं है, तो पहला तो मजबूत तर्क है ना, तो देखो पहले का बी भी है करेक्ट। ये देखो बताना है, अच्छा ये क्वेश्चन लग रहा है मिट गया, ये देख लो। पक्षी, पशु और कौवा, कौवा पक्षी के अंदर आ जाएगा और पशु अलग होता है, ऐसा कोई ऑप्शन है, डी है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल के कितने छात्र क्रिकेट और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं परंतु फुटबॉल वॉलीबॉल नहीं खेलते हैं, यानी क्रिकेट भी खिलवाना है और बास्केटबॉल भी खिलवाना है। अब बताओ वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, क्रिकेट में एच सी और एफ, हॉकी क्रिकेट और फुटबॉल एस सी एफ आता है ना, इसमें 11 प्लेयर्स होते हैं। वॉलीबॉल में कितने होते हैं और फुटबॉल में कितने होते हैं, बास्केटबॉल में कितने होते हैं, फुटबॉल में तो 11 होते हैं ना, बास्केट बॉल, तो वॉलीबॉल में कितने होते हैं, बास्केट वॉलीबॉल में कितने हो 9 होते हैं, और बास्केटबॉल में कितने होते हैं 5 होते हैं। बास्केटबॉल में 5 होते हैं, वॉलीबॉल में क्या होते हैं 9 होते हैं, ये दोनों याद रखना। कबड्डी में कितने होते हैं, कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं 7। कौन वॉलीबॉल नहीं खेलते हैं, वॉलीबॉल नहीं खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं और बास्केटबॉल खेलते हैं लेकिन वॉलीबॉल नहीं खेलते, ऐसे 10 प्लेयर्स हैं जो ये दोनों खेलते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, कौन क्या चलाता है ये पूछ रहा होगा, परंतु इंस्टाग्राम नहीं चलाते, फेसबुक चलाना है, ट्विटर चलाना है, इंस्टाग्राम नहीं चलाना है। फेसबुक ट्विटर चलाना है, इंस्टाग्राम नहीं चलाना, ये नहीं चलाना है, सिर्फ यही चलाना 18। फेसबुक चलाना है और ट्विटर चलाना है, इंस्टाग्राम नहीं चलाना है। क्या बोला, कितने छात्र या तो फेसबुक या तो फेसबुक या ट्विटर या दोनों का उपयोग करते हैं, यानी सब, तो 80 फेसबुक चलाते हैं ना, 18 दोनों ही चला रहे हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों। ये फेसबुक है, ये मान लो इंस्टाग्राम हो गया और फेसबुक दोनों। और अगला ट्विटर, 100 ऐसे हैं जो ट्विटर चला रहे हैं। इंस्टाग्राम नहीं चलवाना है ना, ट्विटर और फेसबुक था ये, और 100 ऐसे फेसबुक ट्विटर, तो 180 196 8 जोड़ोगे तो 198 आ जाएगा। ठीक है, ट्विटर चलाना है, ट्विटर वाले 100 हो गया, फेसबुक वाला 80 हो गया, और दोनों वाला क्या हो गया, ट्विटर और फेसबुक 18। कीड़े, बाघ और हिरण तीनों अलग अलग चीज है, बाघ और हिरण अलग चीज हो गया ना, कीड़ा अलग होता है। लेखक माँ महिला, हो सकता है कि कोई महिला माँ भी और वो लेखक भी हो, ऐसा ऑप्शन बी है। हो सकता है ना कुछ महिलाएं माँ भी हो, लेखक भी हो और महिला है ही। पूछ रहा है हिंदी, अंग्रेजी और फ्रेंच पढ़ सकते, कितने ऐसे हैं जो फ्रेंच पढ़ सकते हैं, उनमें से कितने फ्रेंच पढ़ सकते हैं, केवल फ्रेंच 22 ऐसे हैं जो केवल फ्रेंच पढ़ सकते हैं, या फिर सबको जोड़ना है, केवल फ्रेंच नहीं बोला, कितने हैं जो फ्रेंच पढ़ सकते हैं, पूरा फ्रेंच बताओ, तो 22 भी है, 4 है, 5 है, 10 भी है, तो 5 और 9 10 19, इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा 19 आएगा ना, और 19 और 22 कितना हो गया, 9 2 11 41। ना तो अभिनेता ना ही लेखक, कवियों को दर्शाता है जो ना अभिनेता है ना लेखक है। अभिनेता क्या है, त्रिभुज है, तो त्रिभुज नहीं होना चाहिए, और लेखक क्या है, रोम्बस,
रोम्बस नहीं होना चाहिए। और कवि क्या है, कवि है ना वृत्त दिया है, कवि वृत्त है। ट्रायंगल नहीं होना चाहिए, ए है, और रोम्बस नहीं होना चाहिए, सिर्फ ए। ये बताओ, आर उन लोगों को निरूपित करता है जो रूस का दौरा किए हैं, सी उन लोगों को निरूपित करता है जो चीन का, जी उन लोगों को निरूपित करता है जो जापान का दौरा किए हैं। आरेख में दी गई उस श्रेणी के व्यक्तियों को की संख्या को दर्शाता है यदि कम से कम 2 देशों का दौरा कर चुके कुल लोगों की संख्या में से 60% महिलाएं हैं। कम से कम 2 देशों की दौरा है, कम से कम 2 देशों की दौरे। 18 ऐसे लोग हैं ना जो कम से कम 2 देशों का दौरा किए ही हैं। सब में ही कॉमन है। इसका 60% महिलाएं हैं, उनमें पुरुष कितने हैं, तो 40% पुरुष होंगे। 18 × 4 = 72, 720। 60% क्या है, कुल लोग की कुल संख्या में 60% महिलाएं हैं, तो 40% पुरुष होंगे ना, 18 × 4 = 72। और 18 ऐसे हैं जो केवल कम से कम 2 के तो दौरा किए हैं, तीनों का भी किए हैं, कम से कम 2 का। ठीक है, इसको अभी स्किप करो, इसको अभी आगे कराते हैं। ये भी बोल रहा है वही, दोनों सेम पैटर्न पे हैं। अब देखो जो जो छूटे हुए थे उनको कर लेते फटाफट। जैसे एक डायरेक्शन के क्वेश्चन छूटा था, फिर इस रीजनिंग में डायरेक्शन के क्वेश्चन छूटे थे, बाकी जो भी क्वेश्चन छूटे हुए थे उसको स्किप करवाए थे, उसको कवर करते हैं। अब ये जो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है ना कि पूर्व की ओर, पहले तो कह रहा है पूर्व की ओर चलता है, तो पहले चल किस रहा था, ईस्ट की तरफ, ईस्ट लिख लीजिए। अब क्या चेंजेज आ रहे हैं उसको लिखते जाते हैं प्लस के साथ। और यहाँ पे लेमन डायग्राम बना ही लिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। कह रहा है वो बी पर रुकता है, दाईं ओर मुड़ता है, यानी राइट साइड, और 45 डिग्री कह रहा है अपने दाईं ओर 45 डिग्री पे मुड़ता है। यानी राइट साइड नहीं, ऐसे लिखो कि ये दाईं ओर 45 डिग्री ईस्ट की तरफ है ना। और जब वो ईस्ट की तरफ जा रहा होगा तो इसका दायां क्या होगा, ये साइड दायां होगा, ये साइड बायां होगा। देखो ये होता है ना, ये एरो अगर ऐसे वर्टिकल बनाते हो तो ये बायां होता है, ये दायां होता है। अब इसको जैसे इधर घुमा दोगे तो ये दायां हो जाएगा। अब दाएं की तरफ 45 डिग्री घुमा है, यानी क्लॉकवाइज घुमा है, तो क्लॉकवाइज कितना डिग्री घुमा है, 45 डिग्री। तो सी 45। फिर कुछ दूर चला है, उसके बाद फिर बाएं साइड मुड़ा है। देखो जब दाएं साइड मुड़ा है तो इसको बोल रहे हैं क्लॉकवाइज, दाईं ओर, यानी क्लॉक की तरफ। घड़ी की दिशा किस तरफ, घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है ना, दाईं तरफ ही तो चलती है। अगर ये एरो है, एरो को अगर हम इसे टिल्ट कर देंगे तो ऐसे बन जाएगा ना, दाईं तरफ ही तो हो गया, नहीं क्लॉकवाइज ही हो गया ये। तो ये बस याद करने के लिए बताया। उसका वो बोला एंटी क्लॉकवाइज, यानी ए और 135 डिग्री। अब क्या हुआ, उसके बाद बाएं मुड़ता है, ये वगैरह चलता है। अब बताओ किस दिशा में, तो 45 तो इसमें से खत्म हो जाएगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यही बचेगा ना, क्योंकि इसको करोगे तो 90 प्लस 45 कैंसिल हो जाएगा। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ईस्ट के 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ईस्ट का बाएं डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री नॉर्थ डायरेक्शन हो गया। अब नॉर्थ का मतलब उत्तर होता है ना, तो इसमें उत्तर है ना इसमें उत्तर है, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम। अब देखो 90 डिग्री रोटेट करवाना था इसको, हमने बोला ईस्ट से 90 डिग्री रोटेट कर दीजिए, तो रोटेट कर दिए ईस्ट से, तो नॉर्थ डायरेक्शन हो गया। ये दोनों ऑप्शंस हो जाएंगे, इनमें से देखना है कि कौन सा सही होगा। अब ये ध्यान रखिए आप लोग, ये आईबी का जो क्वेश्चन है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, इसको सॉल्व करना है, नेक्स्ट सेशन में याद दिलाइएगा आप लोग कि डायरेक्शन डिस्टेंस का सब एक ही जगह सॉल्व कराएंगे, क्योंकि ये सॉल्व करने वाला था। बाकी इधर से तो और कोई क्वेश्चन छूटे नहीं थे, यहीं तक रहने देते हैं और सेशन को डाइंड करते हैं। टोटल 13 स्लाइड्स थी, आईबी 2024 का एग्जाम था, और उसके सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए।